Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss about NT-UGC NET English Literature and our chapter is 22th number chapter and this video is third part, okay? And our topic is the Victorian and modern age non-fiction. Here already I have given last two videos of this same topic, okay? Now let's start the class. How does Gardiner describe his sense of freedom in A Fellow Traveler? And the options are pleasant, uneasy, boring, none of the above. राइट आंसर इज प्लीजेंट। गार्डियर जी ने अपने फ्रीडम के सेंस जो है किस तरह से डिस्क्राइब किया है इन अ फेलो ट्रैवलर में, ठीक है, तो वो है प्लीजेंट, यानी बहुत खुशी से उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया है, अपने सेंस को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ ए फेलो ट्रैवलर व्हाट कैन ही डू व्हेन वन इज अलोन इन द कैरेज एंड द ऑप्शंस आर सिंग एंड डांस, ओपन एंड क्लोज विंडो, प्ले गोल्फ एंड इवन स्टैंड ऑन हेड। Last option is all of the above. Right answer is all of the above. So according to author के हिसाब से fellow traveler जो है इसमें what can he do when one is alone in the carriage, अगर कोई कैरेज में अकेली है तो उसे क्या करना चाहिए। So उसे ये सब कुछ करना चाहिए। अगर कोई अकेले है तो उसे डांस, गाना, ओपन एंड क्लोज विंडो, खिड़की को खोलना बंद करना, प्ले गोल्फ के लिए आप इवन स्टैंड ऑन हेड, सामने खड़े हो जाइए, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। Next question is, how did the author respond to the behavior of his fellow traveler? And the options are kissed him, flicked him off, prayed with him, danced and sung with him. And the right answer is flicked him off. How did the author respond? Author ने किस तरह से respond दिया था to the behavior of his fellow traveler? उनका जो fellow traveler था उसके behavior को author ने किस तरह से response दिया था, ठीक है। तो he flicked him off. Flick off means झाड़ देना, ठीक है, झाड़ना। That is score, weed out, dress down, rub out, scavenge, flip off. So flick off means झाड़ देना, जैसे झाड़ू झाड़ देते हैं उस तरह से आप जोर से झाड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बिहेव किया था टू हिज फेलो ट्रैवलर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर टेकिंग हिज फेलो ट्रैवलर विथ ए ब्लो व्हाट डिड द ऑथर डू? ऑथर ने क्या किया फिर? एंड द ऑप्शंस आर लंग्ड हिम, jumped on the seat, adopted tactics on feline, cunning, all of the above. And the right answer is all of the above. तो जब उन्हें आफ्टर अटैकिंग हिज फेलो ट्रैवलर, जब उन्होंने अपने फेलो ट्रैवलर को अटैक किया था विथ ए ब्लो, ठीक है, हवा से इस तरह से फूंक मारकर, तो ऑथर ने क्या किया? तो उसने सब कुछ किया। लंग्ड हिम, जम्प्ड ऑन द सीट, अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फीलिंग, कनिंग, ओके। लंग्ड हिम मीन्स कूद पड़ना, ठीक है, तो वो पहले क्या हुआ, कूद पड़ा, ठीक है, फिर उसने सीट पे जंप मतलब मारा, ओके, कूद पड़ा। एंड एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिन, कनिंग, यानी बिल्ली की तरह कार्यनीति अपनाना, ठीक है, जैसे बिल्लियां करती है ना उस तरह से, वैसे उस तरह से उसने भी किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ए.जी. गार्डिनर व्हाट आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन? ए.जी. गार्डिनर के हिसाब से हमारे जो मैन होते हैं, इंसान होते हैं, उनका गुण कैसा होना चाहिए, नोबल गुण कैसा होना चाहिए। ऑप्शंस आर व्हाट आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, ठीक है, तो किसमें ये दर्शाया गया है, कौन से वर्क में? प्राइड एंड प्रेजुडाइज, एंगर एंड रेज, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, फियर एंड डिलेमा। द राइट आंसर इज मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, ओके। मैग्नानिमिटी मीन्स द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग मैग्नानिमस और जेनरसिटी, ठीक है, बहुत जेनरस होना, अच्छा होना, एंड मर्सी, दया, ओके। सो ये होना चाहिए नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, एक इंसान का गुण होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Gardiner refers whom to have called the non-human beings as a brother, and the options are Saint Francis, Saint Augustus, Saint Thomas, none of these, and the right answer is Saint Francis. Gardiner ने किसको अपने एज ए ब्रदर, ठीक है, किसको नॉन ह्यूमन बींग की तरह कंसिडर किया है, रेफर किया है, तो वो है सेंट फ्रांसिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Gardiner heard a friendly voice in the window, who is it? Options are station master, engine driver, guard, friendly porter, and the right answer is friendly porter. गार्डिनर ने एक फ्रेंडली वॉइस आवाज़ सुनी थी जब वो विंडो में के सामने खड़े थे, तो किसकी आवाज़ थी? हु इज़ इट? तो फ्रेंडली पोर्टर की आवाज़ थी, ठीक है। पोर्टर जो कि बोझ उठाते हैं ना, उन्हें पोर्टर कहते हैं, तो उनकी आवाज़ें आ रही थी, ओके। हाउ डिड ए फेलो ट्रैवलर बिहेव विद द ऑथर इन ए फेलो ट्रैवलर? किस तरह का बिहेव उसने किया था फेलो ट्रैवलर के साथ ऑथर ने? made a menace, spoke well and behaved gently, ignored the author, sang and slept. Right answer is made a menace.
तो फेलो ट्रैवलर ने कैसा बिहेव किया था, खतरा टाइप उन्होंने बिहेव किया था। मेड ए मीनेस, मीनेस मीन्स खतरा, ओके, इट इज संकट, धमकी देना, तो उन्होंने धमकी टाइप उन्होंने दिया था जिससे वो डर गए थे, ओके, इस टाइप का उन्होंने बिहेवियर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू बोर्ड्स थ्राइव इन द एसे बोर्ड्स बाय E.V. Lucas, and the options are because of people's astuteness, because of people's eccentricity, because of people's cunningness, because of people's cowardice, and the right answer is because of people's cowardice. E.V. Lucas जी ने जो बोर्ड्स लिखा था, इसमें बोर्ड ने किस तरह से थ्राइव किया है, थ्राइव मीन्स फलना फूलना, ओके, किस तरह से कामयाब हुए हैं, तो बिकॉज ऑफ पीपल्स कोवर्डाइज, पीपल्स के इसमें कोवर्ड, डर, जो एक डरपोक आदमी होता है ना, उस तरह का उसमें उन्होंने पीपल का दर्शाया है, ठीक है, उस तरह से वो बोर्ड्स जो है उनका बहुत कामयाब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कलेक्शन इज द ऐसे बोर्ड सेकंड, बोर्ड्स जो है ऐसे उन्होंने कहाँ से कलेक्ट किया था, ठीक है, फ्रॉम विच कलेक्शन, एंड द ऑप्शंस आर लिसनर्स ल्यूर, cricket all his life, events and embroideries, all of the above, and the right answer is events and embroideries. Events and embroideries से उन्होंने कलेक्ट किया था बोर्ड्स ऐसे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ट्रू बोर्ड इन द ऐसे बोर्ड्स बाय E.V. Lucas, E.V. Lucas जी का जो लिखा हुआ बोर्ड्स है, इसमें एक्चुअली में बोर्ड कौन था, हु इज द ट्रू बोर्ड, ओके, एंड द ऑप्शंस आर वन हु इज ऑलवेज अनकॉन्शियस ऑफ हिज फुलिशनेस, वन हु इज ऑलवेज अनकॉन्शियस ऑफ हिज बोरिशनेस, one who is always unconscious of his prudishness, and last option is none of the above. The right answer is one who is always unconscious of his boorishness. So जो अपने boorishness को लेकर unconscious है, नहीं जानता है, so that is the true bored. Okay. For what feature of them are boards always known in the essay boards by E.V. Lucas? E.V. Lucas से लिखा हुआ जो boards ऐसे है, इसमें features क्या है? For what features of them are boards always known? boards का ऐसा क्या फीचर था जो कि बहुत ज़्यादा मीन्स जानकारी देती है कि हाँ बोर्ड्स ऐसा है, एंड द ऑप्शंस आर कॉवर्डाइज, इंडोलेंस, एगोटिज्म, इंजीनियसनेस, एंड द राइट आंसर इज ईगोटिज्म, थोड़ा ईगो था, ओके, इस वजह से ये ज़्यादा पहले प्रकाशित होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लिंकर्स इन द ऐसे बोर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर सेल्डम बोर्ड्स, ऑप्शंस आर बिजी, सिंपल, काइंड, पुअर, राइट आंसर इज बिजी। अकॉर्डिंग टू लिकर्स जो ऐसे बोर्ड है बोर्ड्स, उसमें लिकर्स के हिसाब से व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर सेल्डम बोर्ड्स, तो किस तरह के पीपल है जो एक्चुअली बोर होते हैं, ठीक है, तो जो बिजी पर्सन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू बोर्ड्स कम आउट सक्सेसफुल इन लाइफ अकॉर्डिंग टू ऐसे बोर्ड्स इन बाय लिकर्स, एंड द ऑप्शंस आर बिकॉज दे फाइंड ए नंबर ऑफ रेडी लिसनर्स, सेकंड ऑप्शन इज बिकॉज दे फाइंड ए नंबर ऑफ रेडी स्पीकर्स, थर्ड ऑप्शन इज बिकॉज दे फाइंड ए नंबर ऑफ रेडी प्रीचर्स, and last option is because they find a number of ready lecturers. The right answer is because they find a number of ready listeners. Why do boards come out successful? बोर्ड जो है, बोर्ड से उनका वर्क सही तो सक्सेसफुल क्यों हुआ था, ठीक है, बोर्ड्स जो उसमें कैरेक्टर है वो क्यों सक्सेसफुल हुआ था लाइफ में अकॉर्डिंग टू ऐसे बोर्ड्स जो कि लिकर्स जी ने लिखा है, तो बिकॉज दे फाइंड ए नंबर ऑफ रीडर्स रेडी लिसनर्स, जो कि उनकी बातों को सुनता था, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ ए बोर्ड अकॉर्डिंग टू लिकर्स इन द ऐसे बोर्ड्स, एंड द ऑप्शंस आर टू टेल हिम फ्रैंकली दैट ही इज एन नॉनसेंस, टू टेल हिम फ्रैंकली दैट ही इज ए गुड कंपेनियन, टू टेल हिम फ्रैंकली दैट ही इज ए फेलो ट्रैवलर, एंड लास्ट ऑप्शन इज टू टेल हिम फ्रैंकली दैट ही इज ए सेवियर। द राइट आंसर इज टू टेल हिम फ्रैंकली दैट ही इज ए नॉनसेंस। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ ए बोर्ड, आप अगर बोर्ड से बचना चाहते हैं तो ओनली रास्ता आपके पास क्या है अकॉर्डिंग टू लिकर्स इन द ऐसे बोर्ड्स, जो कि लिकर्स जी ने बोर्ड्स में बताया है। सो आप उससे फ्रैंकली बोल दीजिए कि आप एक नॉनसेंस है, इस तरह से आप उससे बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कांट बी शेकन ऑफ जस्ट बाय जेस्चर्स और इनडायरेक्ट hints in the essay boards, and the options are preachers, boards, Lucas, a fellow traveler, and the right answer is boards. Who can't be shaken up just by gestures? अगर आप जेस्चर दिखा रहे हैं, जेस्चर मीन्स हिलना डुलना, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप कुछ हिंट दे रहे हैं बोर्ड्स ऐसे में, तो आप किस तरह से उसको नहीं हिला सकते हैं, शेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज बोर्ड्स। किसको? तो बोर्ड्स को। बोर्ड्स का कुछ भी आइडिया दे लीजिए, हिंट दे दीजिए, वो फिर भी हिलेगा नहीं, ठीक है, उससे आप कुछ भी समझा नहीं पाएंगे, इट्स इम्पॉसिबल टू हिम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच जर्नल डिड E.V. Lucas often contribute articles? Options are Tatler, Spectator, Punch, The Hindu. The right answer is Punch. कौन से जर्नल में E.V. Lucas जी ने अपनी आर्टिकल्स को कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, तो दैट इज पंच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेम द वर्ड विच इज यूज बाय Gileadites as they test of detect the fleeing Ephraimites, and the options are boards, shibboleth, button holding, and last option is stigma, and the right answer is shibboleth. उस वर्ड का नाम बताइए, उस शब्द को बताइए जो कि गिलिडाइट्स ने यूज किया था, ठीक है, एज ए टेस्ट टू डिटेक्ट द फ्लीइंग एफ्रामाइट्स के को डिटेक्ट करने के लिए, कैच करने के लिए गिलिडाइट्स ने क्या यूज किया था, क्या वर्ड यूज किया था, सो दैट इज शिबोलेथ. ओके, शिबोलेथ जो है एक्चुअली की समूह का एक सिंबल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ग्रीन स्टडी एट कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज में ग्रीन ने क्या स्टडी की थी? ज्योग्राफी, यूरोपियन आर्ट, पोइट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंड द राइट आंसर इज मॉडर्न हिस्ट्री. ग्रीन ने क्या स्टडी की थी? मॉडर्न हिस्ट्री स्टडी की थी. कहाँ पर की थी? कैम्ब्रिज में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज ग्रीन डूइंग इन 1930s, एंड द ऑप्शंस आर फिल्म क्रिटिक, फोटोग्राफर, स्पीच राइटर, टीचर, एंड द राइट आंसर इज फिल्म क्रिटिक. ग्रीन ने क्या स्टडी की? ग्रीन ने 1930 में उसने क्या स्टडी की थी? क्या उसने व्हाट वाज ही ड्यूरिंग इन, वो क्या कर रहा था एक्चुअली? ग्रीन 1930 में क्या कर रहा था? एंड द राइट आंसर इज फिल्म क्रिटिक. वो एक क्रिटिसाइज करता था फिल्म्स को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस कैरल्स ने that is dash discusses the dangers and promises of the revolution, and the right options are French Revolution, Signs of the Times, Past and Present, and last option is on heroes, hero worship, and the heroic in history. The right answer is the French Revolution. थॉमस कैरल जी किसमें मीन्स द फ्रेंच रिवोल्यूशन में डिस्कस करते हैं अबाउट डेंजर एंड प्रोमिसेस ऑफ द रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं किसमें? तो द फ्रेंच रिवोल्यूशन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बिकेम ए रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू द एडिनबर्ग रिव्यू, अ जर्नल फॉर्म बाय बिग पॉलिटिशियन हेनरी ब्रूघम, एंड द ऑप्शंस आर थॉमस कैरल, थॉमस मैकले, जॉन हेनरी न्यूमैन, and last option is John Stuart Mill, and the right answer is Thomas Macaulay. Thomas Macaulay जी जो है वो एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर थे, ठीक है, ऑफ एडिनबर्ग रिव्यू जो कि जर्नल था. ठीक है, फॉर्म बाय बिग पॉलिटिशियन हेनरी ब्रूगफ. सो इसे स्टार्ट किसने किया था? हेनरी ब्रूगफ ने किया था, लेकिन इसमें हमेशा लिखते रहते थे कौन? थॉमस मैकले जी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंटेन्ड एन अकाउंट of John Henry Newman's religious life, which was written as an answer to the attack upon him by Charles Kingsley. And the options are Lectures of Justification, Lives of English Saints, Apologia Pro Vitus Sua, and last option is Retractation of Anti-Catholic Statements. तो कौन सा इसमें से वर्क है जिसमें जॉन हेनरी जी के न्यूमैन जी का रिलीजियस लाइफ के बारे में टोटल डिटेल्स दिया हुआ है? ठीक है, विच वॉज रिटन एज ए आंसर टू द अटैक अपॉन हिम बाय चार्ल्स किंग्सली, जिसे चार्ल्स किंग्सली ने आंसर देते हुए लिखा था. ठीक है, तो दैट वाज एंड दीज आर द ऑप्शंस, एंड द राइट आंसर इज एपोलोजिया प्रो विटस सुआ. ठीक है, इसमें उन्होंने न्यूमैन जी के बारे में, रिलीजियस लाइफ के बारे में अच्छी सी डिटेल्स डिस्कस की है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हेल्प J.S. Mill ओवरकम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ Benthamite system of education on his emotional development, and the options are Harriet Taylor, whom J.S. Mill later married. Second option is J.S. Newman's sermon notes. Third option is Shakespeare's sonnets. Last option is Wordsworth's poetry, and right answer is Wordsworth's poetry. So किसने हेल्प किया था J.S. Mill को कि वो बेंथामाइट सिस्टम की जो एजुकेशन है उससे वो अपने आप को ओवरकम कर सके, उससे उभर कर आ सके ऑन हिज इमोशनल डेवलपमेंट. तो वर्ड्सवर्थ जी का पोएट्री ने उन्हें हेल्प किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज रिटन इन द, यहाँ डैश होगा, डैश वाज रिटन इन डिफेंस ऑफ टर्नर आफ्टर रिव्यूज ऑफ एनुअल रॉयल अकेडमी एग्जीबिशन savagely treated Turner's works, and the options are John Ruskin's Modern Painters, James Anthony Frawl's short stories on Greek subjects, Walter Pater's appreciations with an essay on style, and John Stuart Mill's system of logic, and the right answer is John Ruskin's Modern Painters. So dash was written. ठीक है, तो डिफेंस ऑफ टर्नर में क्या लिखा गया था? ओके, आफ्टर रिव्यूअर्स ऑफ एनुअल रॉयल अकेडमी एग्जीबिशन सेवेजली ट्रीटेड टर्नर्स वर्क्स. सो वो क्या लिखा गया था? जॉन रस्किन जी का मॉडर्न पेंटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, दिस वाज आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन. आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. एंड क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लगे यूजीसी नेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. एंड हाँ, कमेंट्स जरूर करें आपको हमारा वीडियोस कैसा लग रहा है. आप कमेंट्स करेंगे मुझे अच्छा लगेगा. थैंक यू. लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें. थैंक यू. जय हिंद.